नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। रोपड़ से लेकर ऊना और अंब अंदौरा रेलवे स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में रेलवे सुविधाएं और सुदृढ़ होंगी। रेलवे बोर्ड की ओर से पंजाब रोपड़ से लेकर ऊना और अंब अंदौरा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने का खाका तैयार कर लिया गया है। आधुनिकीकरण कार्य में आने वाले समय में पूरा किया जाएगा। इसके लिए क्षेत्र अनुसार लगभग करोड़ रुपए की राशि का बजट भी प्रस्तावित किया गया है। 2 चरणों में होने वाले कार्य में यहाँ प्रारंभिक चरण में रोपड़ की ओर से नंगल रेलवे स्टेशन तक आधुनिकीकरण का कार्य होगा। इसके बाद अंब अंदौरा और ऊना रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प भी योजना का हिस्सा है। हिमाचल मंत्रिमंडल बैठक में बजट घोषणाओं पर होंगे फैसले। कर्मियों की मांगों पर भी चर्चा संभव। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को दोपहर बाद 3 बजे बुलाई गई है। इसमें सीएम की विभिन्न बजट घोषणाओं पर फैसले होंगे। इसमें कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के मानदेय बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। राज्य मंत्रिमंडल की इस बैठक में 31 सरकारी स्कूलों का दर्जा बहाल करने को लेकर चर्चा हो सकती है। बीते दिनों सुक्कू सरकार ने 1 अप्रैल 2022 के बाद सत्रोन्त हुए 70 उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का विद्यार्थियों की कम संख्या होने पर दर्जा घटा दिया था। अभिभावकों के विरोध और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व पूर्व विधायक आशा कुमारी के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने इस मामले पर दोबारा विचार करने का फैसला लिया था। स्मार्ट सिटी मिशन को 1 साल का विस्तार, अब पूरे होंगे कई प्रोजेक्ट। शिमला शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विधानसभा, फ्लाईओवर और पार्किंग जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट अब सीधे चढ़ पाएंगे। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को 1 साल की एक्सटेंशन दे दी है। शिमला स्मार्ट सिटी प्रबंधन को भी इस बारे में लिखित पत्र आ गया है। इसके तहत अब जून 2024 तक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करवाए जा रहे काम पूरे करवा सकेंगे। पहले जून 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब इसके समय सीमा 1 साल के लिए बढ़ाई जा रही है। हिमाचल के कुछ भागों में 10 जून तक मौसम खराब रहने के आसार, 2 दिन अंधड़ का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 10 जून तक मौसम खराब रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर 6 से 10 जून तक बारिश हो सकती है। मैदानी भागों में 8 जून से मौसम साफ रहने के आसार हैं। आज प्रदेश की राजधानी शिमला व आसपास के भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए हुए हैं। आज व कल कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। रोमांचक सफर के लिए हो जाइए तैयार। लेह दिल्ली रूट पर इस दिन से बस सेवा शुरू करेगा एचआरटीसी। हिमाचल प्रदेश जाने वाले टूरिस्टों और लोगों के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम 8 जून से दुनिया के सबसे ऊंचे रूट दिल्ली लेह पर बस सेवा शुरू करने जा रहा है। परिवहन निगम बीते साल की तुलना में इस बार 7 दिन पहले इस रूट पर बस सेवा आरंभ करने जा रहा है। इसके बाद देश की राजधानी से लोगों को सीधे लेह के लिए बस सुविधा मिलेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल समेत लेह लद्दाख की सैर अब एक ही बस से संभव होगी। इस बस सेवा के आरंभ होने से सैलानी 16,500 फीट ऊंचे बारालाचा 15,547 फीट, नकिल्ला 17,480 फीट, टंग लांगला तथा 16,616 फीट ऊंचे लाचुंग दर्रे के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सकेंगे। इन दर्रों में बस बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ेगी। यह अद्भुत नजारा हर साल 3 से 4 महीने तक ही देखने को मिलता है। हिमाचल के बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका, देखिए कहां निकली 539 वैकेंसीज। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियां पाने का बेहद सुनहरा मौका मिलने जा रहा है। हिमाचल के बेरोजगार युवाओं के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों, सेमी गवर्नमेंट विभाग, हॉस्पिटल, बैंकों, फाइनेंस सेक्टर एवं औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका मिलने जा रहा है। ये सभी पद भर्ती एजेंसी के माध्यम से ही भरे जा रहे हैं। प्रदेश की भर्ती एजेंसी HP सर्विस सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन संगठन शिमला ने हिमाचल सरकार एवं भारत सरकार के सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों के 539 पदों को भरने के लिए प्रदेश के इच्छुक महिला एवं पुरुष उम्मीदवारों से 15/6/2023 अंतिम तिथि शाम 5 बजे तक ऑनलाइन माध्यम द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। सभी आवेदन पत्र ऑनलाइन ही लिए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हिमाचल MBO के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ही बनाई थी फर्जी डिग्रियां, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में खुलासा। मानव भारती निजी विश्वविद्यालय के नाम से जारी हुई फर्जी डिग्रियों में विवि के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ही हस्ताक्षर किए थे। शिमला की फॉरेंसिक लैब जुनगा की ओर से जारी की गई अंतिम नमूनों की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इसका दावा जांच कर रही SIT ने किया है। बताया गया कि मार्कशीटों पर किए गए हस्ताक्षरों का विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के हस्ताक्षरों से मिलान हो रहा है। पुलिस SIT की ओर से अब इसी महीने निजी विश्वविद्यालय के खिलाफ 16
कोर्ट में अंतिम चार्जशीट पेश की जाएगी। विश्वविद्यालय पर 40,000 फर्जी डिग्री आवंटन का आरोप है। पुलिस ने मानव भारती निजी विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री मामले में करीब 20 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश करने की तैयारी कर ली है। हिमाचल प्रदेश में नई पहल, एक दिन के लिए बच्चे चलाएंगे विधानसभा। 10 जून को नन्हे सीएम का होगा चुनाव। हिमाचल प्रदेश में 12 जून से विधानसभा बाल सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के तत्वाधान में आयोजित इस बाल सत्र के लिए देश भर से 68 बाल विधायकों का चयन किया गया है। 2 जून से 9 जून तक इनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजिटल बाल मेला द्वारा करवाई जा रही है। 10 जून को होगा बाल मुख्यमंत्री का चुनाव। इस ऑनलाइन सत्र में ही बाल मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और कैबिनेट का चयन किया जाना है। 10 जून को जहां बाल मुख्यमंत्री का चुनाव होना है, वही नेता प्रतिपक्ष और मंत्रियों का भी चयन किया जाएगा। 12 जून को सुबह 11 बजे आयोजित इस सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल होंगे। बाल सत्र की शुरुआत राज्यसभा उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में करेंगे। आज फिर बदलेंगे मौसम के मिजाज, आंधी और वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी। आज एक बार फिर मौसम के मिजाज बदलेंगे। मौसम विभाग ने आंधी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दिन की शुरुआत खिली धूप से होने के साथ हल्के बादल भी छा गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में आंधी और वर्षा की संभावना जताई गई। मौसम विभाग द्वारा लगाए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 20 जून के बाद हिमाचल में मानसून के पहुंचने का अनुमान है। शिमला के ऊपरी क्षेत्र में हुई हल्की वर्षा। सोमवार रात को शिमला के ऊपरी क्षेत्र में हल्की वर्षा हुई। मई माह में लगातार आंधी वर्षा के कारण दिसंबर जैसी ठंड मई और जून में दर्ज की जा रही है। जून माह में सामान्य से 3 से 4 डिग्री कम तापमान दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश में मई माह में आंधी और ओलावृष्टि के साथ वर्षा के कारण सेब सहित अन्य फलों को नुकसान हुआ है। हिमाचल में 1 साल के भीतर प्लास्टिक पर होगा पूर्ण प्रतिबंध, सीएम सुक्खू ने की घोषणा। हिमाचल प्रदेश में 1 वर्ष के भीतर प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्लास्टिक का विकल्प तलाशने के लिए 1 वर्ष के भीतर नीति तैयार की जाएगी। सरकार उद्योगों को प्लास्टिक के विकल्प के लिए प्रोत्साहित करेगी और प्रदेश में प्लास्टिक पर चरणबद्ध तरीके से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने सड़क निर्माण में प्लास्टिक उपयोग पर बल दिया। उन्होंने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम में संस्कृति और पर्यावरण संबंधित विषयों को सम्मिलित करने को कहा। कुल्लू जिला में मौसम ने तोड़ी बागवानों की कमर, ओलावृष्टि से पहुंचा फसलों को भारी नुकसान। जिला कुल्लू के कई स्थानों पर हुई ओलावृष्टि से सेब की फसल को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। कुल्लू जिला के आनी उपमंडल में आसमान से ओले ऐसे बरसे कि बागवानों की कमर ही तोड़ दी है। आनी के कराना, लठानी, बुछेल, लफाली, कोहिला में ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। कहीं ओले तो कहीं आंधी तूफान से सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि से सेब पेड़ों से पत्ते तक झड़कर बगीचों में जमीन पर बिछ गए।